नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। तो यहाँ पर हम नंबर सिस्टम का चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने इससे पहले 2 टॉपिक को कवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू उन पार्ट को देख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से हम इकाई के अंक को फाइंड आउट करते हैं और फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हम शेषफल को फाइंड आउट करते हैं। तो इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो फ्रैक्शन से रिलेटेड होते हैं, भिन्न से रिलेटेड होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी पे बेस्ड ऑन हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 10 से 12 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रैक्शन से। तो हम सबको एक एक करके देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके 10 से 12 टोटल टाइप होते हैं। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला टाइप क्या है आपके पास, जब इस तरीके से आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत बार आपके एग्जाम में इस तरीके के फ्रैक्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो टाइप 1 में क्या है आपके पास क्या है कि यहाँ पे आप देखो अंश को देखो और आप यहाँ पे हर को देखो। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, एक पैटर्न दिखता है। जैसे क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, आप यहाँ देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टोटल कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो 5 का डिफरेंस है। इसी तरीके से 11 और 16 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी सारे नंबर है इन सब में क्या है, 5 का डिफरेंस है। तो इस केस में क्या होता है, जब आपके पास अंश और हर का डिफरेंस सेम हो तो उस केस में क्या होता है, जो लार्ज वैल्यू होती है तो वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे आपके पास जो ये सारे 6 फ्रैक्शन दे रखे हैं, इनमें आप देखो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पे 12/17। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। और अगर आपको सबसे छोटी फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी जिसका नंबर क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो 2/7 की होगी आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट हमको ये नोट डाउन रखना है, अगर कभी भी अंश और हर, ठीक है, अंश और हर का क्या हो, अगर डिफरेंस सेम हो तो वहां पे जो बड़ा वाला वैल्यू होगी, ठीक है, जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वही आपकी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी और जहां पर वैल्यू छोटी होगी वही आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है 3/8, ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो 4/9। तो इन दोनों में अगर मेरे को देखना है कि बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो यहाँ पे आप देखो दोनों की डिफरेंस कितना है, यहाँ पे अंश और हर का डिफरेंस है यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी अंश और हर का डिफरेंस है 5। तो यहाँ पे बड़ी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी 4/9 और छोटी वाली फ्रैक्शन होगी आपकी 3/8। आई होप आपको ये पहला वाला टाइप समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम होगा तो बड़ी वाली फ्रैक्शन को हम बड़ा लिखेंगे और जो छोटी वाली फ्रैक्शन होगी जहां पे वैल्यू छोटी होंगी तो आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन आ जाएगी। अब देखते हैं टाइप 2। अब देखो टाइप 2 किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो जो आपका अंश है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अंश गिवन है 1, 4 और 7 और यहाँ पे आप देखोगे आपके यहाँ पे डिनोमिनेटर में गिवन है 8, 9 और 10। तो यहाँ पे देखो आप सबसे पहले कि गैप कितना है। यहाँ पे आप देखोगे जब आप यहाँ पे +3 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा। इसी तरीके से आप 4 में +3 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। इसी तरीके से आप डिनोमिनेटर में भी देख लो, यहाँ पे आप अगर +1 को ऐड करोगे तो 9 मिलेगा और यहाँ पर भी आप +1 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो आपको इस वाले केस में क्या करना है, जब अंश और हर में एक सीरीज में सेम डिफरेंस के साथ इंक्रीमेंट हो रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, आप देखो न्यूमरेटर में +3 का और डिनोमिनेटर में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 का हो रहा है। तो इस वाले केस में क्या होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होंगी वो आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी और जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे आपको बताने की सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो 7/10 आपकी क्या होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी इन तीनों में से। और अगर मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करने की सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो 1/8 की होगी आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपके पास गिवन है फ्रैक्शन 2/7, 4/15 और 6/23। अब आप यहाँ पे देख लो कि कितने का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखो 2 से अगर आपको 4 में जाना है तो यहाँ पे आपको +2 ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से 4 से 6 में जाना है तो यहाँ पे आपको +2 को ऐड करना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखो 7 से अगर 15 में जाओगे तो यहाँ पे देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, +8 का, और यहाँ पर भी +8 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अभी हमने यही पढ़ा था सेकंड वाले पॉइंट में कि जब अंश और हर में एक सीरीज में सेम डिफरेंस के साथ इंक्रीमेंट हो रहा हो तो वहां पे जो वैल्यू बड़ी होंगी, जैसे यहाँ पे 6/23 क्या है, ये बड़ी वैल्यूज हैं, तो ये वाली आपकी बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी और 2/7 आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगी। अगर इन तीनों में मेरे को देखना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, तो 6/23 की आ जाएगी आपकी लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगी, सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी, और यहाँ पर 2/7 की आ जाएगी आपकी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी। अब चलते हैं हम टाइप 3 के क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3 के क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ फ्रैक्शन गिवन है 3/7, 5/11, 10/13, 7/12 और 4/11। अब इसमें से आपको जैसे फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है या सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, या इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में कि इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, या तो आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है।
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से आपके पास बड़ी फ्रैक्शन है और कौन सी आपकी छोटी फ्रैक्शन है, तभी तो आप इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर पाओगे। अब देखो अगर मेरे को यहाँ पे बताने की सबसे बड़ी फ्रैक्शन क्या है, तो इन वाले टाइप में हम क्या करते हैं, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जैसे आपके पास यहाँ पे देखो न्यूमरेटर है अगर, तो न्यूमरेटर में क्या कर सकता हूँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे नंबर आ जाएंगे आपके पास, ये आपका आ जाएगा 30/7। ठीक है, जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपके पास 30/7, ये हो जाएगा आपका 50/11, ये आपका जाएगा 100/13, 70/12 और ये 40/11। अब आप देखो इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। जब आप 7 से 30 में डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेट कितना टाइम जाएगा, ये 4.2 टाइम्स। इसी तरीके से 11 से जब आप 50 में डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 5.5। ठीक है, आपका जाएगा 11, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4.5 के आसपास। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4.5। इसी तरीके से जब आप 13 से 100 में डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा आपके पास 7.5 के आसपास आएगा। ठीक है, अराउंड 7.5। अब देखो 12 से अगर मैं 70 में डिवाइड करूं तो कितना जाएगा, ये लगभग 5.8 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 5.8, और 11 से जब आप 40 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3.6 के आसपास आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास आपने इसको किसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो अब आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि कौन सा नंबर आपका बड़ा और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो 7.5 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर मेरे को सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताना है इसमें तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास 10/13। ठीक है, ये आपकी सबसे बड़ी क्या है फ्रैक्शन है। अगर यहाँ भी पूछेगा कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी यहाँ पे, तो देखो सबसे छोटा नंबर आपका 3.6, तो यही आपका क्या होगा सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो 4/11 क्या हो जाएगा आपका सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। अब देखो अगर आपको इन फ्रैक्शन को प्रॉपर वे में अरेंज करना है कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटे से बड़े की तरफ लगाना है आपको, तो सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा आपके यहाँ पे, सबसे छोटा नंबर देखो आपके पास कौन सा है 4.2। ठीक है, 4.2 अगर आपका सबसे छोटा नंबर है तो यहाँ पे देखो इससे छोटा आपका 3.6। ठीक है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3.6, अभी हमने निकाला भी स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास 4/11। अब मेरे को देखना है कि इससे बड़ा कौन सा नंबर है। ठीक है, 4/11 से बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.2। ठीक है, तो 4.2 अब यहाँ पे देखो कितना है 3/7 इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा 3/7। अब देखो इससे भी मेरे को अगर बड़ा देखना है कि इससे बड़ा कौन सा है, तो इन तीनों नंबर में देखो इसके बाद आ जाएगा 4.5, तो 4.5 मीन्स 5/11। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन है। फिर इसके बाद देखो 5.8, तो आ जाएगा आपके पास 7/12, और फिर यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 10/13, तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको प्रॉपर वे में अरेंज भी कर सकते हो। ये आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या कर दिया, इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ, तो ये आपका कैसे हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको रिवर्स कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे आपके पास देखो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ जाएगा 10/13, इससे फिर थोड़ा छोटा कौन सा है 7/12, फिर इससे छोटा आपके पास 5/11, और इससे छोटा फिर 3/7, और इससे छोटा आपके पास 4/11। तो इस तरीके से भी आप जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से भी आप कई बार क्रॉस चेक कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप इसको फिर इजीली सिंप्लीफाई कर दोगे, इजीली आप उनको पॉइंट में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इस तरीके का भी एक टाइप होता है, और आप इस तरीके के जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप इनको ईजी वे में सॉल्व कर पा रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। अब देखो यही वाला क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे लिया था, अब हम इसको क्या कर सकते हैं अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अदर मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पे बताना आपको कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। हम क्या करते हैं, मान लो मैं स्टार्टिंग के दो फ्रैक्शन लेता हूँ। ठीक है, देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मान लो कोई नंबर आपके पास a/b और c/d के फॉर्म में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे AD और ये BC आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको देखना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। मान लो AD बड़ा है, ठीक है, AD बड़ा है BC से, तो इस वाले केस में क्या होगा, जो A/B वाला फ्रैक्शन होगा वो C/D वाले फ्रैक्शन से क्या होगा, बड़ा होगा। या तो क्या कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि AD से छोटा होगा कौन सा, BC, तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, जो आपका A/B वाला फ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा आपका किससे, C/D वाले फ्रैक्शन से। तो ये वाला पॉइंट आपको नोट डाउन रखना है, या आप इस तरीके से भी देख सकते हो। देखो यहीं पर हम इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास सबसे पहले गिवन है 3/7, ठीक है, यहाँ पे गिवन है 3/7, और दूसरा फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पे 5/11। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 into 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 33, और यहाँ पे 7 into 5 कितना आ जाएगा 35। अब देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा 35 है ना, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपके पास कि 5/11 वाला जो फ्रैक्शन है वो 3/7 वाले फ्रैक्शन से क्या है, बड़ा है। तो इस तरीके से भी आप इनको चेक कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है। तो इन दोनों में 5/11 आपका क्या है, बड़ा है।
अब मेरे को अगर इनमें देखना तो मैं सबसे पहले देखो ये वाले ले लेता हूँ, ठीक है, 3/7 और 5/11। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 कितना आ जाएगा 33, और 7 इंटू 5 कितना आ जाएगा 35। तो यहाँ पे देखो जो आपका 5/11 वाले फ्रैक्शन है, ये वाली क्या आपकी बड़ी फ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने की सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये दूसरा वाला लेंगे, जैसे 5/11, ठीक है, और 10/13 को चेक करेंगे। जब आप इसको चेक करोगे तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 इंटू 5 65, और 11 इंटू 10 110। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन सा नंबर बड़ा है, 110 बड़ा है, मींस अब ये वाली फ्रैक्शन आपकी छोटी हो जाएगी। पहले तो ये वाली छोटी थी, ये बड़ी थी, अब ये भी छोटी हो गई, इससे बड़ी कौन सी है 10/13। अब हम इनको चेक कर लेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास है 10/13 और 7/12। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 120, और 13 इंटू 7 91। अब यहाँ पे देखो कौन सी बड़ी है, यहाँ पे 120 बड़ा है, तो मीन्स 7/12 छोटा हो जाएगा, और 10/13 आपका क्या होगा, बड़ा वाला फ्रैक्शन होगा। अब मैं 10/13 और 4/11 वाले फ्रैक्शन को चेक कर लूंगा लास्ट में। तो यहाँ पे देखो 10/11 और ये आपके पास 4/11। जब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 11 आ जाएगा 110, और 13 गुणा के 4 आ जाएगा आपके पास 52। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 110 बड़ा है, मीन्स 10/13 वाली फ्रैक्शन बड़ी है। तो इन पांचों में अगर मेरे को देखना है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी 10/13। और इसी तरीके से आप छोटी वाली फ्रैक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक ही मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो आपके पास फ्रैक्शन होते हैं हम वहां पे देखते हैं कि कौन सी छोटी फ्रैक्शन या कौन सी बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो इस तरीके से भी आप फ्रैक्शन को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देख लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, इस तरीके से 4/8, और इस तरीके से आपके पास 9/5। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो आप यहाँ पे देख लो, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो आ जाएगा 5 इंटू 4 20, और 8 इंटू 9 72। तो यहाँ पे देख रहा है आपको ये वाला नंबर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इन दो में आप इजीली बता सकते हो कि 9/5 वाला फ्रैक्शन की आपकी बड़ी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखो नेक्स्ट टाइप का इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं। आपके पास इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है, जैसे 2, फिर रूट के अंदर 6, फिर इसी तरीके से 3 रूट के अंदर 2। इस तरीके से आपके पास वैल्यू गिवन होती है, आपको इनमें से फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा वैल्यू है, ठीक है, या आपसे पूछ लेगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो इस वाले केस में हम देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी आपके पास इस तरीके से गिवन हो, मींस 2 फिर रूट 6 गिवन हो, फिर मतलब रूट के अंदर कोई संख्या और उसके बाहर भी कोई नंबर गिवन है, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम जो ये सारे नंबर इनका क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। इनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से आपको इजीली पता लग जाएगा कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। देखो अगर देखो पहले वाली टर्म का आप स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, और जब आप रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी चेक करेंगे। जब आप इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी। इसी तरीके से हम इसको भी चेक करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, तो 4 इंटू 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरीके से इसको चेक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और रूट 4 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो 9 इंटू 4 36। और यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है 2 रूट 5, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की स्क्वायर 4 आ जाएगा, और रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा 20। अब आपको बताना था कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पे 36 दिख रही है, तो मीन्स आपके पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें 3 रूट 4। अगर यहीं पे मेरे को निकालना कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है आपको, यहाँ पे ये 12 दिख रही है, तो 12 की है आपके पास 2 रूट 3, तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी आपके पास 2 रूट 3 होगी। तो इस तरीके की भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इस वाले पैटर्न में हम क्या करते हैं, इनका डायरेक्टली स्क्वायर कर लेते हैं, और स्क्वायर करने के बाद हम कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सा बड़ा नंबर है कौन सा छोटा नंबर है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाता है। अगर बड़ा पूछेगा तो यहाँ पे 3 रूट 4 हो जाएगा, अगर छोटा पूछेगा तो यहाँ पे 2 रूट 3 सबसे छोटी वैल्यू होगी। बाकी आपको इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप लगा सकते हो, बड़े से लेकर छोटे के क्रम में या छोटे से लेकर बड़े के क्रम में, क्योंकि आपके पास सारी वैल्यू आपको पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। जैसे आपके पास पूछा जाता है कि आपको बताना है कि आपके पास कुछ नंबर गिवन होंगे इस तरीके से, जैसे रूट 3, और यहाँ पे देखो इसका क्यूब किया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक नंबर दे देगा रूट 4, और इसका क्या करेगा रूट में 4 गिवन होगा यहाँ पर। इसी तरीके से आपके पास मान लो सिंपली दे दिया कोई रूट 2 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपके पास जैसे रूट के अंदर 12, और यहाँ पे लिख लिया 6 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कई बार फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा यहाँ पे बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको निकालना है कि सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है और सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है।
इस वाले केस में हम देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर इस तरीके से गिवन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्यूब रूट गिवन है, इस तरीके से यहाँ पे रूट के अंदर आपके पास 4 गिवन है, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3 और इसकी पावर है 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 4 और इसकी पावर है 1/4। इसको लिख सकते हो आप 2। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि 1/2, ठीक है, √2 का अर्थ होता है 1/2। और इसको लिख सकते हो आप 12 की पावर 1/6। अब देखो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम इनकी पावर को देखते हैं, इनकी पावर है 1/3, 1/4, 1/2 और 1/6। तो इसमें जो इसका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, जो इसका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, या इसका जो हर होता है, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। मींस यहाँ पे कौन कौन से डिनोमिनेटर में 3, 4, 2 और 6, हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 3, 4, 2 और 6 का। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आता है हम उससे क्या करते हैं, इस पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 से, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 12 से, इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 12 से, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 12 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 4, ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 6, और ये आ जाएगा आपके पास 12 की पावर 2। अब देखो आप यहां से सिंपली इनकी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। इसी तरीके से 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 6 है तो कितना आ जाएगा आपके पास, 64 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 144। अब आपको यहाँ पे देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 144 है, तो यहाँ पे आपका सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, √12 के अंदर 6। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आएगी, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपके पास रूट के अंदर ये है, जो आपके पास 4 और यहाँ पे √4 और यहाँ पे देखो √2, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 64 है। मींस इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर सबसे छोटी वैल्यू होगी तो आपके आंसर आ जाएंगे √4 के अंदर यहाँ पे 4 और ये √2, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 64, 64। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो ये वाली टाइप आपको याद रखने हैं। एक तो हमने जो पहले वाला देखा, ठीक है, इसमें हमको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। और जो ये वाला केस है इसमें हमको क्या करना होता है, पावर को पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम उसका एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो नेक्स्ट टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। मान लो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जैसे 2, इसकी पावर गिवन होगा 2 और इसकी पावर गिवन होगा 3। इस तरीके से आपके पास कोई दूसरी वैल्यू गिवन होगी, जैसे 2, इसकी पावर गिवन होगी 3 और इसकी वैल्यू गिवन होगी, इसकी पावर गिवन होगी 2। ठीक है, और मान लो कोई तीसरी वैल्यू गिवन है यहाँ पे 3 और उसकी पावर गिवन होगी 2 और उसकी भी पावर गिवन होगी 2। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस वाले केस में क्या करते हैं हम, पावर के केस में जो ऊपर की पावर है सबसे पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर से हम नीचे की तरफ मूव करते हैं जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखो जैसे आपके पास यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर 2 है उसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब निकालेंगे। इसी तरीके से सेकंड वाले केस में आ जाएगा 2 और यहाँ पे जो 3 गिवन है उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। मतलब ऊपर से पहले हमको नीचे की तरफ इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, पावर को। और इसको हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और इसकी पावर आपको 2 और उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर 8, ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 और आ जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब देखो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी, 2 की पावर 9। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 2 की पावर 9। तो यहाँ पे आप सबसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपकी, 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सी बड़ी वैल्यू होगी और कौन सी छोटी वैल्यू होगी। मेन कंसेप्ट ये है कि जब भी पावर के ऊपर पावर गिवन होता है तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे की तरफ पावर को सॉल्व करना होता है। अब देखो इस तरीके से भी हो सकता है, मान लो आपके पास गिवन है 2 की पावर 2 फिर 3 फिर 4। तो इस वाले केस में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। मींस आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 फिर सबसे पहले आपको 3 की पावर 4 को सॉल्व करना है। तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा आपके पास, 81 आ जाएगा। फिर इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिला के इस वाले केस में क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे की तरफ पावर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 2 की पावर 9। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे पूछ लेगा कि इनको प्रॉपर वे में अरेंज करो, ऐसा पूछ सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो यहाँ पर आपका वो ऑर्डर में इनको अरेंज कर पाओगे जब आपको सबसे पहले इनकी वैल्यू पता चलेगी। तो इस वाले केस में क्या करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पावर किस तरीके से गिवन है। अब देखो यहाँ पे देखो सबकी पावर में 50 कॉमन है। अगर आप देखोगे तो सब में क्या है, 50 कॉमन है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो,
आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9 इंटू 50, ठीक है, 9 इंटू 50। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 6 इंटू 50, क्योंकि 6 इंटू 50 कितना आएगा 300। इसी तरीके से इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर यहाँ पे 5 इंटू 50 आ जाएगा 250, और इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 4 इंटू 50। अब देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक पावर को आपको कॉमन बनाना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसको कॉमन बनाओगे तो फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओगे और फिर आप इजीली इनको चेक कर पाओगे कि कौन सा नंबर आपका बड़ा है और कौन सा नंबर आपका छोटा है। अब आप यहाँ पे देखो 2 की पावर 9 है, ठीक है, अगर आप 2 की पावर 9 करोगे तो कितना देगा आपके पास है 512, ठीक है, और इसकी पावर कितना है 50। इसी तरीके से अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गिवन है 3 की पावर 6, तो 3 की पावर 6 कितना देगा आपको 27 इंटू 27, तो आ जाएगा आपको 729, तो 729 की पावर कितना देगा 50। अब यहाँ पे गिवन है देखो 4 की पावर 5, जब 4 की पावर 5 करोगे तो आ जाएगा आपके पास 1024, ठीक है, इसकी पावर आ जाएगा 50, और 5 की पावर 4 है तो आ जाएगा 625, और इसकी पावर है 50। अब देखो यहाँ पे सबकी पावर क्या है, सेम है, 50 है, तो यहाँ पे आप इजीली निकाल सकते हो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी यहाँ पे 1024 की पावर 50। अगर यहाँ पे पूछेगा कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 512 की पावर 50। अब देखो अगर आपको इनको अरेंज करना है, ठीक है, अब आपको इनको मान लो अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आप कैसे लगाओगे, पहले सबसे बड़ी वैल्यू को आप देखोगे, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपकी 1024 की पावर 50, ठीक है, 1024 की पावर क्या है 50 है, तो यहाँ पे आप इजीली अब इसको लिख सकते हो यहाँ पर, तो कौन सा आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 250, तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा 4 की पावर 250। अब देखो इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा आपका 729 की पावर 50, तो यहाँ पे आप लिख लोगे इससे छोटा कौन सा आएगा 3 की पावर 300। अब इससे छोटा कौन सा आपके पास 625 की पावर 50, तो इससे छोटी वैल्यू होगी 5 की पावर 200, और इससे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आपके पास यहाँ पे अभी हमने देखा 512 की पावर 50, तो आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 450, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इनको अवरोही क्रम में लगा सकते हो, ठीक है, मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर इसे को आप अपोजिट कर लोगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो नेक्स्ट टाइप में आपके पास गिवन है, कई बार आपसे इस तरीके के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे गिवन है 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। अब आपको यहाँ पे निकालना है, मान लो कि सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि पावर किस तरीके से गिवन है। देखो यहाँ पे 60 गिवन है, यहाँ पे 48 गिवन है, यहाँ पे 36 गिवन है और यहाँ पे 24 गिवन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि आपको इनकी पावर को देखना होता है। तो पावर जो होती है उनमें क्या होता है, एक मल्टीपल टर्म होगा, ठीक है, एक ऐसी टर्म होगी जो इन सबको डिवाइड करेगी। जैसे इस वाले केस में क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 12 ऐसा नंबर दिख रहा है जो इन सबको डिवाइड करता है। तो हमको क्या करना है, ऐसे नंबर से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। मीन्स आप ऐसे भी देख सकते हो कि इनमें हम क्या लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। जो आपके पास नंबर गिवन है यहाँ पे 60, 48, 36 और 24, इसका आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। तो यहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर कौन सा मिल जाएगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा। मीन्स 12 ऐसा नंबर है जो इन सबको क्या करता है, डिवाइड करता है इनकी पावर को। तो आपको क्या करना है, जो इनकी पावर है उनको डिवाइड करना है, किससे, इसके एचसीएफ से डिवाइड करना है। तो मीन्स अगर आप 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5 आएगा। इसको आप इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब 3 की पावर 48 है, इसको जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 की पावर को आप 36 है, यहाँ पे आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से 5 की पावर 24 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप इसको देखो बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब आप देख सकते हो 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 25। अब यहाँ पे देख लो आप सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है, 81। तो मीन्स 3 की पावर 3 की पावर 48 क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अगर यहीं पे आपको निकालना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, तो सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे कौन सी दिख रही है, 25 दिख रही है। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर जो 24 होगी वो आपकी क्या होगी, सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप सबसे बड़ी वैल्यू निकाल सकते हो, सबसे छोटी वैल्यू निकाल सकते हो। आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस तरीके से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखो नेक्स्ट टाइप में आपके पास गिवन है, इस तरीके से कई बार आपके पास एग्जाम में पूछा होता है और आपको बताना होता है कि इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको देखना होता है सबसे पहले इनका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है √5, यहाँ पे √7 और √5। तो यहाँ पे वैल्यू का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके देखो 19 और 17, तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन है 5 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका किसका, 2 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी आपका कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो इन वाले केस में हमको सबसे पहले क्या करना है
इस वाले केस में हमको सबसे पहले देखना है कि इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी आपका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तो उस केस में क्या हम देखेंगे कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 19 और 17। तो जो आपके पास जब गैप सेम होता है तो ये आपकी क्या होती है, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो सबसे, मतलब जो आपके नंबर वैल्यू मीन जो आपके नंबर है, जैसे 19 और 17 क्या है यहाँ पे सबसे बड़े हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये सबसे छोटी क्या होगी, आपकी फ्रैक्शन होगी। और अगर यहाँ पे बात करेगा कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसका फ्रैक्शन क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको निकालना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास यहाँ पे, √19 माइनस √17। ठीक है, मीन्स इस वाले केस में क्या करना है, जब आपके पास डिफरेंस सेम होगा तो वहां पे आपको किस तरीके से चेक करना है, आपको देखना है कि इनका गैप सेम है। अगर इनका गैप सेम है तो जहां पर वैल्यू सबसे बड़ी होंगी, जैसे 19 और 17 क्या सबसे बड़ा है, तो वाली फ्रैक्शन सबसे छोटी होगी, और जहां पर वैल्यू सबसे छोटी होंगी वो वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। चलो इससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर गिवन है 11, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास गिवन है 11 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 8 को। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आपके पास इसी तरीके से फ्रैक्शन है, मान लो यहाँ पर गिवन है 20 और यहाँ पर गिवन है रूट में 17। अब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है। तो हमको देखना है कि सबसे पहले इनका गैप सेम तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो गैप कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर भी आप देखो गैप कितने का है, 3 का है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है ना, तो अगर आपको ये वैल्यू बड़ी दिख रही है तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये वाली फ्रैक्शन आपकी छोटी है और ये वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी है। तो इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पे गैप क्या होता है, सेम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखो इस तरीके के भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मान लो कि इनका गैप क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास इस तरीके से गिवन है √8 माइनस √5, और दूसरी फ्रैक्शन आपके पास गिवन है मान लो √15 और माइनस √12। अब देखो यहाँ पे तो गैप सेम नहीं है, तो इस केस में भी क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 8 माइनस √5। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, √8 प्लस √5 से। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा √8 प्लस √5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेकंड आपके पास गिवन है √15 माइनस √12, और जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा यहाँ पे, √15 प्लस √12, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना जाएगा √15 प्लस √12। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, 8 माइनस 5, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपके पास √8 प्लस √5। अब यहाँ पे देखो इस वाले केस में आपके पास आ जाएगा 15 माइनस 12, कितना जाएगा ये 3, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा √15, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 12। ठीक है, कितना जाएगा आपके पास ये √15 प्लस √12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों में न्यूमरेटर में कितना आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जो नीचे वाली संख्या है ये क्या है आपके पास, √8 प्लस √5, ये क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी कंपेयर में इसके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर छोटी वैल्यू होगी तो जब आप छोटी वैल्यू से ऊपर 3 में डिवाइड करोगे तो ये आपकी कैसी बन जाएगी, बड़ी वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे देखो बड़ी वैल्यू से जब आप 3 को डिवाइड करोगे तो कैसी हो जाएगी, छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपको बताना है कि इन दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आएगी आपके पास, √8 माइनस √5। ठीक है, क्योंकि ये कैसी बन जाएगी, आपकी बड़ी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में आपके पास ये वाली बड़ी वैल्यू होगी और ये वाली आपकी छोटी वैल्यू होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है, जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और डिनोमिनेटर क्या होता है, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो संख्या आपकी बड़ी हो जाएगी, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वाली संख्या आपकी छोटी हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आपके पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे आपके पास गिवन है √11 प्लस √2। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 4 फ्रैक्शन, आपके पास 4 वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से बड़ी कौन सी है। दूसरा ले लेते हैं, जैसे √7 प्लस √6। इसी तरीके से आपके पास √9 प्लस √4, और एक वैल्यू ले लेते हैं आपके पास √8 प्लस √5। अब आपसे पूछेगा कि इन चारों में से जैसे सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है। तो इस वाले केस में हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इनका हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, जैसे मैं इस वाले टर्म का स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा 11 प्लस 2 13, और यहाँ पे रूट के अंदर आ जाएगा 2√22। ठीक है, इसी तरीके से आप सेकंड वाली टर्म का भी स्क्वायर करोगे तो 7 प्लस 6 कितना आ जाएगा आपके पास 13। अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 यहाँ पे 6 × 7 कितना आ जाएगा 42। इस थर्ड वाले केस में आप देखोगे जब इसका भी आप स्क्वायर करोगे कंप्लीट का तो 9 + 4 आ जाएगा आपके पास 13,
प्लस 2, अब ब्रैकेट के या रूट के अंदर आ जाएगा 9 इंटू 4 36। और इस फोर्थ वाले ऑप्शन में आप देखोगे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 8 प्लस 5 13 प्लस 2 रूट 8 इंटू 5 40। अब देखो 13 में आपने क्या किया, अब आप यहाँ पे देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी ऐड हो रही है। तो यहाँ पे देखो ये 22 है, ये 42 है, ये 36 है और ये 40 है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी ऐड हो रही है, रूट 42। तो ऑब्वियसली ये वाली सबसे बड़ी वैल्यू आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से गिवन है 1 2 3 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसी के वाइस वर्सा कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में कि आपके पास मान लो बीच में क्या है, प्लस की जगह माइनस का सिंबल दे दे। मान लो इस तरीके से आपके पास गिवन है, यहाँ पे आपके पास है मान लो रूट 4 माइनस रूट 2। ठीक है, यहाँ पे आपके पास गिवन है मान लो रूट 7 माइनस रूट 6। इसी तरीके से आपके पास गिवन है रूट 9 माइनस रूट 4 और आपके पास गिवन है रूट 8 माइनस रूट 5। अब आपको इनमें से फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास, जब आप इसको यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाले में यहाँ पे 4 लिया है, तो 4 की जगह मैं इसको क्या कर लेता हूँ 11 ले लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि इसको आपको फिर समझने में इजीनेस होगा। ठीक है, ये मान लो आपके पास रूट 11 माइनस रूट 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा 13 माइनस में। अब देखो 2 और 11 इंटू 2 कितना आ जाएगा 22। इसी तरीके से जब आप सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी 7 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 13 माइनस 2 रूट, यहाँ पे देखो 6 इंटू 7 कितना आ जाएगा 42। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपका 9 प्लस 4 13 माइनस 2 रूट के अंदर 36। जब आप इसका करोगे यहाँ पे रूट 8 माइनस रूट 5, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 2 रूट 40। ठीक है, मीन्स हमने क्या किया, जो यहाँ पे प्लस के सिंबल थे उनको हमने केवल माइनस से कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो 13 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी वाली वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तभी तो मेरे को बड़ी नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इन चारों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 13 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी सबट्रैक्ट होगी, तो यहाँ पे दिख रहा है ये 2 रूट 22, ये सबसे छोटी वैल्यू है। जब मैं सबसे छोटी वाली वैल्यू को इससे घटाऊंगा तो मेरे को सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इस वाले केस में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपके पास, 11 माइनस रूट 2। ठीक है, रूट 11 माइनस रूट 2, ये आपकी कैसी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको मेनली इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना होता है, इनका स्क्वायर करना होता है, और फिर स्क्वायर करने के बाद आप इजीली चेक कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी और कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है। आई होप हमने जितने भी 11 से 12 पॉइंट डिस्कस किए, सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।